Students, from the chapter Electoral Politics, we are taking some important terms and memorable points or remember points. Now, sociologist, a sociologist who studies election trend. Tenure, the period or term of holding an office. Clout, influence. Impersonation मीन्स होता है इमिटेशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ समवन एल्स. पार्टीशन, रिलेटिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी. रिगिंग, अ फ्रॉडलेंट कास्टिंग ऑफ वोट टू फेवर अ पॉलिटिकल पार्टी. तो यहाँ पर हमने इन सभी पॉइंट को पढ़ा है. इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम बताते हैं. सोशलिस्ट यानी सियोलॉजिस्ट जो पर्सन है, सेफोलॉजिस्ट जो पर्सन है, वो एक सोशोलॉजिस्ट होता है जो इलेक्शन की जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करता है. इलेक्शन के तौर तरीके, नियम वगैरह उनके बारे में. टेन्यूर का मतलब होता है काल, समय, कितना समय, टाइम पीरियड. ये एक टाइम पीरियड होता है और टर्म होता है जिसमें कोई पर्सन अपने ऑफिस में बना रहता है. दूसरे क्लाउट जो होता है प्रभाव डालना होता है. और इम्पर्सनेशन, जब कोई पर्सन अपने यानी किसी दूसरे के अपीयरेंस को कॉपी करना चाहता है. पार्टीशन, रिलेटिंग टू ए पॉलिटिकल पार्टी होता है, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होता है. रिगिंग में जो है किसी पर्सन को अपने फेवर में वोट डालने के लिए मजबूर करना या उसको लुभावन, कोई लालच देना. अब हम पॉइंट टू रिमेंबर की बात करते हैं. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल हैव द फ्रीडम, लोगों को चॉइस की फ्रीडम होती है. देयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स वाई एक्सरसाइजिंग द राइट टू वोट. राइट टू वोट की एक्सरसाइज के माध्यम से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने की फ्रीडम होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में. दूसरे, टू अनेबल पीपल टू एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट टू वोट, लोगों को डेमोक्रेटिक राइट के योग्य बनाना है जिससे कि वो इलेक्शन में और एक निश्चित पीरियड पर अपने जो राइट है उसका यूज़ कर सके. इन इंडिया जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर. इंडिया में जो टेन्यूर होता है वो हर 5 ईयर का होता है और हर 5 ईयर के बाद इसमें इलेक्शन होता है. इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के भंग होने के मामले में बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टेन्यूर, जब वो अपना टेन्यूर भी पूरा नहीं करता है तब ये डिसोल्यूशन हो जाता है. तो इसमें मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं. तो मिड टर्म इलेक्शन वो होता है जब कोई असेंबली या पार्लियामेंट के बीच में ही उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है और वो उसको रोकना या समाप्त हो जाती है तब. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द प्रोसेस एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू इलेक्शन. तो इलेक्शन कमीशन इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वही जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और सुपरवाइजिंग के लिए इलेक्शन की सारी जो प्रोसेस हैं उसकी सुपरवाइजिंग के लिए और एडवर्टाइजिंग के लिए इलेक्शन कमीशन रेस्पॉन्सिबल होता है. आगे, इलेक्शंस हैव अ विटल रोल टू प्ले इन डिटरमाइनिंग पीपल्स राइट इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. इलेक्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, लोगों के अधिकार को, डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन एक बड़ा रोल प्ले करता है. सो दीज वर द मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.